हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस प्रकार और कैसे और क्यों करनी चाहिए। उसके बारे में हम डिटेल पर जानकारी इकट्ठा करके और इसके बारे में जानेंगे। किंतु सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हम किस जगह पर कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम किस कंपनी में कर सकते हैं। जैसे आप स्कैल्पिंग का मतलब से आप समझेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि स्कैल्पिंग ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है वो आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने से पहले आपकी बेसिक जानकारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आप एक ट्रेड करते हो तो आपको स्कैल्पिंग के लिए कुछ पॉइंट को फॉलो करना होगा। किंतु सबसे पहले हम चीज़ों को समझने पर टाइम ही नहीं देते। तो आप लोग अगर स्कैल्पिंग को समझना और सीखना चाहते हो तो आप लोगों को समय के साथ चीज़ों को समझने पर भी टाइम देना होगा, क्योंकि जब जब तक आप कुछ मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तभी आपकी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। किंतु आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि स्कैल्पिंग के लिए हमें किन किन कंपनियों के मतलब आप स्कैल्पिंग का ज्ञान आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, मिड कैप या फिर निफ्टी, आप जिसमें चाहें उसमें ट्रेड कर सकते हैं। किंतु आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान ही सही नहीं होगा तो हमारी चीज़ें कैसे बेहतर हो सकेंगी। उसी प्रकार से आपको अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो तो आप सबसे पहले ज्ञान को हासिल करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान और विश्वास नहीं होगा तब तक हम इस मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट पे आने से पहले आपको चीज़ों को समझनी चाहिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों की हम शुरुआती दिनों पर ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग, तो हमें सबसे पहले कौन सी बेसिक गलतियां करते हैं जिससे हमारे ट्रेड गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ट्रेड करते समय कैसे और कैसे करना और किस तरह से हमें ट्रेड सही तरीके से करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप एक माइंड से कोई भी कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। किंतु हम कोई भी कार्य करें बेसिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक सही काम को करने के लिए टाइम और आपको मेहनत देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य में मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तभी हमारी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। किंतु आप लोगों को सबसे पहले किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी हमें जानना और समझना होगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका ट्रेड करने का तरीका क्या है, क्योंकि जब तक आप अपने नियम स्वयं नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो अगर आप अपने नियम नहीं बनाएंगे तब तक आप चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग आपका स्वयं का बिजनेस है और आप बिजनेस में आप ही अपने मन से चला सकते हैं। किंतु जब तक हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग कार्य एक नियम बनाएंगे तो हमारी चीज़ें सही होने के चांस बढ़ सकते हैं। किंतु आप लोगों को ये जानना होगा कि मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार और कैसे कार्य करने चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम चीज़ें किस प्रकार से अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने नियमों को अपने अधीन प्रकार नहीं करेंगे तब तक हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग चीज़ें भी बेहतर नहीं हो सकेंगी। कहने का अर्थ है कि आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमारी चीज़ें बेसिक से मजबूत नहीं होती। कहने का मतलब कि कोई भी बंदा मार्केट में नया आता है और उसने स्कैल्प किया तो अगर ओवर ट्रेडिंग के जाल में किस प्रकार से फंसता है नया ट्रेडर, उसके उसी पर हम जानकारी को सीखेंगे, क्योंकि नया व्यक्ति के मन में क्या होता है उसके बारे में वही जानता है, क्योंकि वो यहाँ पर लालच की वजह से आता है। किंतु वो सीख समझ कर आएगा तो उसे मार्केटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किंतु वो सीख कर समझ कर नहीं आएगा तो वो सबसे पहले किस प्रकार से इस मार्केट के जाल में फंसेगा उसके बारे में हमें समझना होगा, क्योंकि मार्केट किस प्रकार नए लोगों को जाल में फंसाता है। क्योंकि मार्केट की एक एक चाल पर आप नज़र रखेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि जब तक इस जाल में लोग फंसते हैं तभी उन्हें ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। किंतु आप लोग अपने माइंड से अपनी गलतियों के साथ दूसरों की गलतियों से भी आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम कोई ज्ञान आपको हर जगह मिले तो आप सही ज्ञान किस प्रकार से यूज करते हैं यही मैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप सीखने पर विश्वास रखेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग हमें किस प्रकार से अपने जाल में फंसाता है इसके बारे में हमें जानना होगा। मतलब कोई भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस होता है तो हम
लॉस होता है तो हमें मार्केट को गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा लॉस हो जाता है, जिससे हम लॉस की वजह से कई अधिक ट्रेड लेते हैं, किंतु हमें ट्रेड पर प्रॉफिट तो नहीं होता, किंतु लॉस तो बड़ा उठाना पड़ता है। किंतु अगर हमारा पहला ही ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ रहा है तो हम उस दिन मार्केट को बंद कर दें तो हमें ओवर ट्रेडिंग से भी बच पाएंगे और हमारे बड़े लॉस होने से भी बच सकते हैं। किंतु व्यक्ति को यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो एकदम जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देता है। तो आपको अगर इस गलती से बचना है और आपको अपने कैपिटल को बचाना है तो आपको ये चीज़ अपनानी होगी, क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य मेहनत और लगन से नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो आपको डेली नियम बनाना है कि आपको 1 या 2 बार ही ट्रेड करने हैं, क्योंकि अधिक ट्रेड से हमारे लॉस भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने तय कर लिया कि आपको डेली 2 ट्रेड करने हैं तो आपका लॉस हो या प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। ये चीज़ अपनाओगे तो आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग का भय दूर हो जाएगा और आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम मार्केट में नए आते हैं तो हमें डर क्यों लगता है। मतलब मान लीजिए हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें डर लगेगा कि कहीं हमारा कैपिटल जीरो ना हो जाए, किंतु इसके भी पीछे हमारा कोई लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि बिना लॉजिक के हम मार्केट पर एंट्री ही नहीं करते। क्योंकि आपकी सही नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप कार्य करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर और सही होने लगेंगी। सबसे पहले आपको अपने ज्ञान को अर्जित करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी ज्ञान को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हमें हमेशा मार्केट से डर ही लगेगा। किंतु हम अपने डर को किस प्रकार से भगा सकते हैं, वो एक ही रास्ता है कि ज्ञान। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ सीख समझ कर नहीं करेंगे तो हमारी गलतियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर अपनी बेसिक मजबूत रखना है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं होंगी तो हमें मार्केट से हमेशा ही डर लगेगा। किंतु इस डर को हम एक ही चीज़ से भगा सकते हैं, वो ज्ञान। और आप ज्ञान किस प्रकार से सीखेंगे उसके बारे में भी हम कुछ डिटेल पर जान लेते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन बुक भी होती है, किंतु आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समय और मेहनत पर ही विश्वास करना है। क्योंकि ऑनलाइन पर आपको कैंडल पैटर्न, ट्रेडिंग कैंडल पैटर्न आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जिससे ढेर सारी वीडियो आ जाएंगी और आप इन चीज़ों को अपने पेन कापी पर नोट करके ज्ञान को सीख सकते हैं। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हमेशा काम आने वाली है। अब आपको लोगों को सीखना है कि हमें लालच को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि इस लालच की वजह से भी हम ओवर ट्रेडिंग का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। किंतु इस लालच को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी चीज़ें सही होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लालच हमें किस प्रकार से अपने काबू में करता है, क्योंकि लालच बुरी बला है, किंतु इसे भी कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो आपको हर ट्रेड पर अपना लॉस सेट करना होता है, मतलब लॉस के साथ प्रॉफिट दोनों आपको सेट करना है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप 10% ही बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि अधिक लॉस लेना हमारे लिए सही नहीं होता है। साथ ही आपको प्रॉफिट हो तो 10% रख सकते हैं, क्योंकि अधिक लालच की वजह से लोग यहाँ पर अपने रुपए को डबल करने के चक्कर में आप बेस कैपिटल जो यूज कर रहे हैं ट्रेड में वो कुछ ही पलों पर उनके हाथों से चला जाता। किंतु इसके पीछे हमें रीजन को समझना और सीखना होगा। तो इस रीजन से हमें हमेशा लालच को कंट्रोल करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए अधिक लालच भी हानिकारक हो सकता है। तो आप लोगों को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 10% आप डेली मार्केट से निकाल रहे हैं तो समझो आप अपने कैपिटल से अच्छी खासी अर्निंग करनी होगी। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर कैपिटल पर बहुत ही ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं, अगर हम कोई भी स्कैल्प करते हैं तो हमें स्कैल्पिंग के लिए कितना टाइम लगता है। मतलब कोई भी हम अपने ज्ञान से स्कैल्प करते हैं तो हमें सबसे पहले ज्ञान के अकॉर्डिंग स्कैल्प पर कौन सी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हमें सीख कर और समझ कर कार्य करने चाहिए। तो हमारे लिए अगर कोई भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग का अर्थ ये होता है दोस्तों कि हमें कुछ समय के लिए ही ट्रेड करना है। अगर आपका ट्रेड 10 या 15 मिनट के भीतर प्रॉफिट दे रहा है तो आप बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम अधिक टाइम नहीं रुक सकते, क्योंकि अधिक टाइम हम रुकेंगे तो हमारे बड़े लॉस भी हो सकते हैं। तो स्कैल्पिंग का अर्थ ही है कि सही जगह एंट्री और 15 मिनट के भीतर ही एग्जिट करके मार्केट से बाहर हो जाना, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में छोटे प्रॉफिट के साथ और छोटे टाइमिंग के साथ ही करना चाहते हैं। साथ ही आपको अपनी चीज़ों के अंदर कुछ नियम और बदलाव बनाते रहना है, क्योंकि
जब तक हम अपने नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी हमारी गलतियां भी सही हो सकती हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर जो नॉलेज ली है, अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अपनी सुधार कर सकते हैं तो हमारे लिए बड़ी बातें बन सकती हैं। तो दोस्तों आपको ज्ञान पर ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।